देखिए इन किताबों के साथ मैं आपको चाहता हूँ रखना। देखिए कई लोग मदरसाओं के बारे में इस राज्य में, इस देश में अफवाहें फैलाते हैं, कई सारी बातें करते हैं। ये ऐसा मदरसा, भारत में सिर्फ 4 मदारिस हैं, उसमें से एक मदरसा जिजिया मदरसा है। और यहाँ 18 अलमारियाँ थी, उसमें 4500 से ऊपर किताब थी। जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करके, आपको उम्मीदें दिखा के कई सारे बच्चों की उम्मीद की खिड़की तोड़ रहे हैं, जिसे जला दी है। देखिए ये इतना ही नहीं, ये सिर्फ ट्रेलर है यहाँ इस मदरसा का। जो सही के धार्मिक लोग वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, जो हाँ। राम के मानने वाले हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो राम का नाम बदनाम करने के लिए, उनके नाम को कलंकित करने के लिए, कुछ अपने कुर्सी और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह से समाज में वो जहर फैला करके हिंदुस्तान की नायाब चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। टारगेटेड देखिए, बस समझिए इस चीज़ को कि कितना प्लान्ड और सुनिश्चित होगा ये, कि यहाँ पे पेट्रोल बम लगा के इसको जला के तोड़ना होगा, फिर अंदर जाके इसको जलाते। देखिए सारे गेट्स पे ये चीज़ें किए हुए हैं, इस पे नहीं है। देखिए इस पे किया हुआ है। देखिए कितना ये प्लान्ड होगा ये चीज़ें। बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसा में, जहाँ पे आपको मालूम होगा कि किस तरह से घटनाएं घटी रामनवमी के अवसर पे, उसके अगले दिन 31 मार्च को जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, वो अपने आप में कितना शर्मिंदगी वाला है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपकी आस्था किसी के अरमानों पे उपद्रव के रूप में निकल के आए, तो हकीकत क्या होती है? हकीकत ऐसे होते हैं। वो कौन लोग थे जो धर्म बचाने निकले थे, और कहीं से भी जो उनकी हरकत रही वो धर्म से कितना दूर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मदरसा है, मदरसा एजुकेशनल ट्रस्ट होते हैं, एजुकेशनल संस्थान हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, और उसकी जगह देखिए कि क्या की गई है। वो कौन लोग थे? सवाल यही है ना कि वो कौन लोग थे जो आहें भर रहे होंगे कि हम धर्म का रक्षक हैं। वो कौन लोग हैं जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करके, आपको उम्मीदें दिखा के कई सारे बच्चों की उम्मीद की खिड़की तोड़ रहे हैं, जिसे जला दी है। देखिए ये इतना ही नहीं, ये सिर्फ ट्रेलर है यहाँ इस मदरसा का। आइए आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए ये आग से, धुएं से लपटी ये बिल्डिंग्स। बहुत दुख होता है। मदरसा जानते हैं पढ़ने की जगह है, और बिहार के कुछ गिने चुने मदरसाओं में से अजीजिया मदरसा जो बिहार शरीफ का है, इसकी नाम आती है। और इस मदरसे में इस तरह से आग लगाए, वो कौन लोग थे जो एजुकेशन के दुश्मन हैं, जिन्हें आपके बच्चे पढ़ ले उससे प्रॉब्लम है। आखिर क्या है ऐसी जगहों को जलाने का, क्या मकसद होता है? देखिए ना, ये दिखाइए। जब मैं यहाँ पे आया और इन किताबों को देखा धूसा हुए, देखिए तो ये इसमें क्या होंगे। 120-25 बरस पहले की किताब। 120-25 बरस। सर आप यहाँ, हम यहाँ के लोकल हैं। हाँ। इसी मदरसे में हमने तालीम भी लिया है, बगल में रहते हैं। इस मदरसे का नाम अजीजिया मदरसा है, मुरादपुर बिहार शरीफ है। और ये बीवी सुगरा एक यहाँ की स्टेट की मालकिन थी, वो अपने हस्बैंड के नाम पर ये मदरसा 1910 में की थी, जो 1930 में बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड हुआ था। और तब से ये चला। 1930 से ही बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड? जी 1910 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये ऐसा मदरसा, भारत में सिर्फ 4 मदारिस हैं, उसमें से एक मदरसा जिजिया मदरसा है। और यहाँ 18 अलमारियाँ थी, उसमें 4500 से ऊपर किताब थी, जो अरबी, फ़ारसी और उर्दू, कुछ मेडिकल व्यू के इस पर भी किताब थी। यहाँ क्लास अव्वल मान फर्स्ट से लेकर के फाजिल तक की पढ़ाई होती। फाजिल मीन्स इक्विवेलेंट टू एमए, आलिम इक्वल टू ग्रेजुएट। यहाँ का आलिम पास करने के बाद एक सिविल सर्विस में कंपटीशन में बैठने के योग है। और इस पुरानी लाइब्रेरी को, जो पुरानी किताब, जो खुदा बख्श उर्दू लाइब्रेरी में भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी, जो यहाँ तो उसको जला करके राख कर दिया गया, सिर्फ इस व्यू से, जो गंदे दिमाग के सोचने वाले वजह से कि अल्पसंख्यकों का हर तरह का निशान उसको मिटा दिया जाए, ताकि उसके पास कुछ नहीं रहे। सवाल यही है सर, हम भी पूछ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो धर्म की अंधता में आपके बच्चों को जाहिल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पढ़ने की जगह है, जो धार्मिक लोग हैं,
जो सही के धार्मिक लोग वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जो राम के मानने वाले हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो राम का नाम बदनाम करने के लिए, उनके नाम को कलंकित करने के लिए, कुछ अपने कुर्सी और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह से समाज में वो जहर फैला करके हिंदुस्तान की नायाब चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि चंद किस्म के मुट्ठी के लोग जो है इस पर काबिज आ रहे हैं, जबकि यहाँ का लोकल हिंदू या मुसलमान इस बात को कभी नहीं चाहता था और न चाहेगा। क्या है कि ये बुद्ध की धरती है। सर ये या हम लोग सुने हैं कि कहानियों में पढ़ा या फिर जो दर्ज है अभी तक कि नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे आक्रमणकारियों ने जलाया, वहाँ के एजुकेशन को चौपट किया गया। वही चीज़ है, जस्ट उसी चीज़ को दोहराया गया है, उसी चीज़ को दोहराया गया। ये आने वाली नस्ल को, आने वाली इसको बर्बाद किया है। इस ऐसी सी नायाब किताब है जो दुनिया में कहीं किताब नहीं मिल सकती है। इसके यहाँ के प्रोडक्ट्स सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, भारत के भी केस से अभी भी मुअल्लिम है। बचपन में जब किताबों में पैर लग जाते थे ना, तो मम्मी पापा या फिर सर लोग डांट के कहते थे कि किताब पढ़ने वाली चीज़ों पे पैर नहीं लगाते, इज्जत करते हैं। आप यहाँ के मुअल्लिम आप इज्जत करिए, दिखाइए यहाँ के, यहाँ पहनते हैं आप यहाँ पे शिक्षक थे सर। जी जी जी। क्या हुई, कैसे हुई, और ये चीज़ें देख के जब हम देख रहे हैं, देखिए किताबों को तह लगाया हुआ है वहाँ पे, और किस तरह से उसे तहस नहस किया गया है। उसको जला दिया गया है, तहस नहीं, जला के खाक कर दिया गया। जला के खाक। क्या मकसद लोगों को हो सकता है किताबें जलाने का? किताबें जलाकर किसे क्या मिलेगी? क्या आपकी मतलब कुछ तो सोचते होंगे इस चीज़? हम लोग तो सुने थे 4-5 जो है कि जो है झगड़ा हुआ है, पथराव चल रहा है, तो हम लोग तो अपने मोहल्ले में थे, ये मदरसा बंद था। उसके बाद हम लोग तो सोचे कि चलो भाई रोड पे कुछ झगड़ा हुआ है, रोड पे होते हुए चले जाएंगे, ये तो मदरसा है, यहाँ तो पढ़ाई होती है, लोग फ़ायदा उठाते हैं, इससे क्या नुकसान होगा। यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने अपने मोहल्ले में थे, यहाँ पे आबादी नहीं, यहाँ पे जितनी भी आबादी, हिंदू आबादी है, मुस्लिम यहाँ पर आबादी नहीं है। लेकिन हम लोग रात में अचानक सुने कि मदरसा अजीज़िया पर भी हमला हो गया, और मदरसा अजीज़िया के लाइब्रेरी हॉल जिसमें 18 अलमारियाँ किताबें भरी हुई थी, जो बरसों की किताबें थी, ज़माने की किताबें थी। इसी तरह से मदरसा अज़लिया का जो ऑफिस, इसी तरह से क्लास रूम, इन तमाम को बिल्कुल जला करके राख कर दिया गया। तो 2 दिन तो हम लोग बहुत अफसोस में रहे, चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ था, हम लोग आ नहीं पाए। उसके बाद जब कल हम लोग आए तो आकर के आँख से बिल्कुल आंसू आ गया कि एक ज़माने की किताब थी, देख करके रहा नहीं गया कि इस तरह से जो है इसको नेस्त नाबूद कर दिया गया। हम जब पटना से या और जगहों से आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि हाँ बिहार शरीफ में दंगे हुए हैं, बिहार शरीफ में इस तरह की घटनाएं हुए हैं, आग लगाई गई मदरसा में। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और इन किताबों को ऐसे जले हुए देखा, तब 4500 किताब। जी 4500 किताब, 18 अलमारियाँ थी और सब नायाब किताब थी। वो किताब अभी आपको हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी इसमें नहीं मिलेगा। और जितनी भी अलमारियाँ, जितनी भी लकड़ियाँ यहाँ सब उस ज़माने में श्रीलंका से ये सब आया था, और ये श्रीलंका से आया था। जी उस ज़माने में ये सब बनी हुई थी अलमारियाँ थी, 100 साल पहले की ये सब जो है कि इदारा है। जिद्दी और जुनूनी लोग होंगे जो एजुकेशन के प्रति इतना डेडिकेटेड होंगे कि श्रीलंका से लकड़ी मंगवा कर यहाँ फर्नीचर बना रहे थे, दुनिया के सबसे अच्छा किताबें बनवा रहे थे। बहुत खूबसूरत ये और एरिया इसमें बड़ा बड़ा बेंच टेक्सचर लगा हुआ होंगे, था, जी, बड़ा बड़ा बेंच लगा हुआ था, कुर्सियाँ सब बिल्कुल डर करके राख हो गया। का देखिए किस तरह का इस तरह से पंखे का हरकत देखिए क्या है, बिल्कुल सब बिल्कुल और खत्म इतना हो गया है। जल्दी जब तक जो है साथ में लेकर के उग्र वाले सब जो है साथ में बम लेकर के नहीं चला, तो इतना जल्दी घर से कोई आदमी नहीं ला सकता है। पूरे प्लान्ड होंगे। और मैं तो प्रशासन तो बिल्कुल यहाँ का जो है बिल्कुल प्रशासन तो बिल्कुल नाकाम रहा। जब 50,000 का बताया जा रहा कि जो है 50,000 का निकल रहा है, तो इतना आपके पास नहीं है, सुरक्षा बल नहीं है, तो आपको तो रोकना चाहिए, एकदम रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। और वो लोग जो आए होंगे आग लगाने यहाँ पे, कौन सी तालीम लेके आए? कौन सी धर्म आपको ये तालीम दिया कि आप एजुकेशनल जगह पे आग लगा देना? पता नहीं इंसानियत कहाँ से लोग चली गई। देखिए ना, ये आइए यहाँ किताब दिखाइए, एकदम सन है, दिमाग सन है कि ये कौन लोग होंगे जो इस तरह से इस किताबों को जला रहे थे। देखिए तो कौन लोग होंगे ये। नालंदा सुने है ना, जिस तरह से नालंदा पे आक्रमणकारियों ने ये सब देखिए, जिस तरह से जलाया, ये सब हाथ से लिखी हुई एक ज़माने की किताब है, हाथ से लिखी हुई किताबें ये सब है, ये सब नायाब चीज़ हाथ से लिखी हुई है। आज उस ज़माने में वो सब हाथ से लिखने वाले लोग
कब्र में चले गए, कहाँ आप चले गए। यहाँ पे शिक्षा से जुड़े हैं, आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे थे, जी किस तरह से इस चीज़ को आप अनुभूति करते हैं कि जहाँ आप रोज़ आते हैं और लगता है कि कुछ नया बताएंगे, कुछ नया सीख जाएंगे बच्चे, उस जगह पे आ जाते हैं और ये खाक से मुलाकात होती है और जी। अब अनिश्चितता है एक तरह की जी। कि कब क्या यहाँ होगा, कैसे मैनेज होंगे नहीं चीज़ें, अब वो किताबें आ पाएंगी क्या वो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, इस चीज़ को देखते हैं सोचते हैं। यानी हम लोगों तो ऐसा सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का काम यहाँ हो जाएगा कि मदरसे को जला दिया जाएगा और इस तरह से, चूँकि हर साल जो है ऐसे मौके पे यहाँ फोर्स भी रहते थे, लेकिन इस मौके पे जो है फोर्स भी यहाँ नहीं थे, तब जो है इस तरह से ये हरकतें हुई हैं, समझे न। और इस तरफ जो है दीवार है, उधर जो है उधर से भी लोग, कुछ लोगों ने तड़प करके उधर से भी आए हैं और इधर से भी क्या बोलते लोग तड़प करके आए हैं। और चूँकि यहाँ अभी हम लोग रमज़ान का महीना, छुट्टी का महीना है, हम लोग रमज़ान में छुट्टी हो जाती है, हम लोग सब घर चले गए थे अपने अपने, और मदरसा बंद था और कुछ लोग यहाँ अफ्तारी वगैरह जो रमज़ान में बढ़ता है वो लोग बना रहे थे। वो लोग बेचारे किसी तरह से जब ऐसा मामला हो गया तो एक हमारे बावर्ची बेचारे चौकी के नीचे रुक गए। अगर उनको देख लेते तो मुमकिन है कि हो सकता है कि उनको भी जो है लोग जला देता, लेकिन वो किसी तरह से जान बचा करके बेचारे मस्जिद गए हैं और फिर वहाँ से फिर वो गए हैं। इस तरह से जो है देखिए हम कुछ किताबें और आपको हम दिखाएंगे, नहीं देखिए इन किताबों के साथ मैं आपको चाहता हूँ रखना। देखिए कई लोग मदरसाओं के बारे में इस राज्य में, इस देश में अफवाहें फैलाते हैं, कई सारी बातें करते हैं, वो नहीं है। मदरसा पढ़ाई की जगह है, जैसे और एजुकेशनल संस्थान होते हैं, स्कूल्स होते हैं, और यहाँ पे देखिए ना किताबें हैं सब। अरबी या फारसी की पढ़ाई नहीं थी, यहाँ हिंदी भी पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी भी, उर्दू भी, मैथ भी, साइंस भी पढ़ाया जा रहा था। यहाँ सिर्फ अरबी और उर्दू की पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ के पढ़ लिख करके बड़े बड़े ओहदे पर यहाँ के तालिब इल्म है, यहाँ से पढ़ करके नौकरी कर रहे हैं। फाजिल है। यहाँ में जो है यहाँ कम से कम इम्तहान में 20-25 को हिंदू रहता था, लड़का लड़की मिला के। मैं जिजिया मदरसा का हम चपरासी हैं, देखे हुए हैं। सर आप लोग सब जो टीचिंग से जुड़े हैं, आप इसके देख रेख करते थे, सब लोग यहाँ जुड़े हैं जी। और आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब इन चीज़ों को कैसे महसूस कर रहे हैं कि आप जहाँ पे आते हैं रोज़ व्यवस्थाओं को ठीक करते हैं, आज पूरा अस्त व्यस्त। आज देख करके आँख से आंसू गिर रहा है। उम्मीद है कि ये चीज़ें ठीक होंगी। जी अब नहीं, बनेंगी। ये जो चीज़ 200 बरस पहले की किताब था वो चीज़ नहीं मिलेगा, कितनू कीमत लगा दे नहीं मिलेगा। अलमारी भी ऐसा सा बना हुआ था, ये अलमारी अब दोबारा ऐसा बनेगा भी नहीं। एक मिनट मैं बता दूं आपको, मैं मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीज़िया प्रिंसिपल हैं आप? जी। ये रामनवमी के जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने और दंगाइयों ने 31/3/2023 को बुरी तरह से इसको जला करके खाक कर दिया। इसमें तकरीबन 18 अलमारियाँ थीं जिसमें 4500 किताबें थीं। वो किताबें बड़ी ही कीमती किताबें थीं। वो किताबें मार्केट में बहुत सारी किताबें तकरीबन ऐसी हैं जो अभी नहीं मिल सकती हैं, वो हाथ से लिखी हुई किताबें थीं। और बकिया जो किताबें थीं वो सारी की सारी किताबें बहुत ही ज़्यादा पुरानी थीं और बहुत अहम किताबें थीं जिनको इन दंगाइयों ने जला दिया। कुरान करीम के 300 नुस्खे थे वो भी जला दिए गए और इसमें 18 अलमारियों के अलावा तकरीबन 8 अलमारियाँ थीं जिसमें स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मसलन मार्कशीट, सर्टिफिकेट और उनके जो भी टीसी वगैरह हैं और दाखिले रजिस्टर, हाजिर रजिस्टर, ये सारे रिकॉर्ड थे जो बच्चों के का मुस्तकबिल है वो हमारे यहाँ महफूज था। अब अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है किसी मार्कशीट सर्टिफिकेट की तो हम उनको कहाँ से उपलब्ध नहीं होगा, कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। और इसमें देर होगी तो उनका मुस्तकबिल स्याह हो जाएगा, वो तारीख़ निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे मसले हमारे सामने खड़े हो गए हैं जिसको हल होता हुआ हमें अभी फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रहा है। और ये इमारत 1930 में इसको बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने मंजूरी दी। तकरीबन 500 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये आग इतनी ख़तरनाक थी कि इसकी वजह से इस इमारत को नुकसान पहुंचा है। आप उधर दिखा सकते हैं, देखिए वो कोने में वो कोना दरका हुआ है, पूरा दरक गया है, इसके प्लास्टर उखड़ गए हैं। कहीं न कहीं इस इमारत की जो ताकत थी वो कम हो गई है, कम हो गई। और सर अब खतरनाक भी तो हो गई। यहाँ पे आप चीज़ों को ठीक भी करते हैं तो ये इमारत की नींव कमज़ोर हो गई। जी। और मैं ये कहूँगा कि एक इतिहास को, जो नालंदा का इतिहास था, जो पूरे दुनिया में इसे जाना जाता था, इसकी एक पहचान थी, उसको मिटाने की इन दगाइयों ने कोशिश की है। ये हमारा नुकसान नहीं है, ये पूरे बिहार शरीफ, पूरे बिहार स्टेट, पूरे नालंदा का, पूरे देश का नुकसान है ये। और जब भी हम बातें करते हैं ना नालंदा का, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के पर्पसली एजुकेशन सिस्टम को चौपट करने के लिए उस समय इस तरह की बड़ी कोशिश हुई, तब विदेशी ताकतें थे, तब उपद्रवी आक्रमणकारी थे।
आज अपने कुछ लोग होंगे ना, आप धर्म के चश्मे से प्लीज़ देखना बंद कीजिए किसी चीज़ों को। ये देखिए हालात, देखिए यहाँ पे ये प्लास्टर्स, हाँ ऊपर हम जाते हैं, देखिए ना, अब हम ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। हाँ दिखा दीजिए। दूसरे दिन यानी 1 तारीख को भी इन दंगाइयों ने आप पूरे बिल्डिंग में और पूरे क्लासरूम में आग लगाने की कोशिश की फिर से? जी जी जी। और मैं उसका नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसको डीएसपी साहब ने भी आकर के देखा। ये देखिए पेट्रोल बम हर क्लासरूम के सामने, पेट्रोल बम, जी जी, इसको रखे गए और जलाने की कोशिश की गई। और इसके अलावा एक दूसरा देखिए, ये इस तरह से हर क्लासरूम के सामने ये कोशिश, जी जी जी, फिर रखी गई। लेकिन अफसोस ये होता है कि कुछ लोग इसको दूसरा रुख दे रहे हैं कि हमने ही रखा है। ये ताज्जुब की बात है और हैरत की बात है। ये हमारे साथ और दोहरा जख्म देने के बराबर है। जरूर आप क्यों करेंगे, मतलब एक शिक्षा के पैरवीकार है ना, टीचर है ना, इन्हें बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता होगा। इनकी पूरी रोजी रोटी से ज़्यादा, मतलब कहिए कि पूरी वजूद इस चीज़ से थी। ये क्यों चाहेंगे कि ख़त्म हो जाए? डीएसपी साहब ने भी आकर के इसका मुआयना किया, फॉरेंसिक टीम आई थी, उसने आकर के मुआयना किया। तो ये सारी रिपोर्ट तो हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि उसको गलत रुख देने की कोशिश रूप में पेश कर रहे हैं। क्या सर उम्मीद है आपकी कि ये बनेगा, सरकारें मदद करेंगी? मैं तो कहूँगा कि यहाँ के लोकल्स जो लोग हैं, पता है उपद्रव करने वाले कुछ चंद लोग होते हैं और इस तरह की चीज़ें बदलते हैं, क्या वो लोग सब साथ आके इस चीज़ को ठीक करेंगे और करनी चाहिए? हम तो आपके माध्यम से सबसे पहले ये मुतालबा करूंगा बिहार सरकार से कि वो बिहार सरकार इस पर पूरी तवज्जो दे और ये इमारत बिल्डिंग जैसी थी, जो भी नुकसानात हुए हैं उसकी भरपाई की फ़ौरन कोशिश करे और इसमें देर ना करे। इसलिए कि जितना इसमें देरी होगी हमें परेशानियां ज़्यादा होंगी और नाउमीदियाँ बढ़ेंगी। जी, नाउमीदियाँ बढ़ेंगी। आगे आते हैं, अब दिखाते हैं। देखिए ऊपर के फ्लोर पे हम कोशिश करते हैं कि चलते हैं, और क्योंकि बहुत परेशान करने वाले ये सब चीज़ें। देखिए ये ऊपर का फ्लोर है, ऊपर लाइब्रेरी है। देखिए हमारे कैमरा से दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये देखिए, सबको देखनी चाहिए ये चीज़ें पूरे बिहार को। देखिए इस पे एक बहुत बड़ी मार्मिक चीज़ें लिखी हैं, देखिए ना, उर्दू में और हिंदी में लिखा है। इस पेज पे कुछ न लिखें। अब ये जो पढ़ाई का पूरा पेज चैप्टर है ना, ये उस पर अब कुछ लिखा भी नहीं जाएगा। देखिए ये चीज़ जगह हैं, लाइब्रेरी। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, मैं टॉर्च जला लेता हूँ। हाँ, क्या किताबों पे चढ़ना सही नहीं है, सब खाक में मिले हैं। अब कोई उपाय। देखिए यहाँ इस चीज़ को देखिए ना, देखिए। अब मैं ये वीडियो को ना जानबूझ के लंबा कर रहा हूँ। देखते हैं कि आप में भी धैर्य कितनी है ये देखने की कि कुछ लोग पता नहीं किस नफरती चरस पी के इस तरह के कारनामों का अंजाम देते हैं। ये सब किताबें हैं, देखिए वो कौन लोग होंगे जो इस तरह की बातें कर रहे होंगे कि हम बहुत धर्म सुधार का काम किए हैं? कौन लोग होंगे? देखिए सारे किताब हैं, सारे। देखिए ये देखिए धुआं हुआ किताब। मैं बस चाहूँगा कि बिहार के लोग ना नालंदा इमेजिन करें कि कैसे नालंदा को तहस नहस किया गया होगा। और आज भी आपका बिहार एजुकेशन के मामले में चौपट है। देश का बहुत अच्छे मदरसा में से एक जो है उसकी ये हालत कर दी गई। देखिए और से यहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या है ये सब? कौन सा एरिया है? ये वॉशरूम का एरिया है। देखिए यहाँ पे ये वॉशरूम का एरिया है, ये भी पूरा खाक हुआ पड़ा है। और क्या है इधर? कितना प्लान्ड एंड पर्पसली किया हुआ है ये सब। बस देखिए पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है, नहीं सर?
क्योंकि इतना जुगाड़ कैसे होगा इतनी चीज़ों को जलाने का, एकदम से तो हुआ नहीं बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा प्लानिंग के साथ ये था ये अजीज़िया मदरसा को जलाने का, और उसमें ये कामयाबी लोग हुआ, आराम से जलाया, कोई परेशानी नहीं हुआ इसको जलाने में कि हाँ कोई पुलिस का डर या किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ में आराम से। आपका पूरे को हाँ हाँ आए होंगे। फायर ब्रिगेड कहाँ आया है? अच्छा, कल तक तो आग लग रहा था, कल तक धुआं चल रहा था। कल तक तो धुआं अलमीरा में था, जल रहा था, हम लोग का सब सर्विस बुक जल गया, पूरा 5000 सर्टिफिकेट होगा। यहाँ फाजिल तक की यानी MA तक की पढ़ाई होती है, शिक्षा का मंदिर है, ये सबकी प्रॉपर्टी, ये सबकी धरोहर है, ये किसी एक धर्म की नहीं है विशेष की, ये सबकी चीज़ है। देख लीजिए, और देखिए ये सारे चीज़ें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे बनाए जाते थे, पूरे स्कूल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मदरसा क्या होते, देखिए यहाँ पेट्रोल बम रखे गए थे, ये इस निशान को आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैसे जलाने की कोशिश किया गया होगा। देखिए टारगेटेड, देखिए बस समझिए इस चीज़ को कि कितना प्लान्ड और सुनिश्चित होगा ये, कि यहाँ पे पेट्रोल बम लगा के इसको जला के तोड़ना होगा, फिर अंदर जाके इसको जलाते। देखिए सारे गेट्स पे ये चीज़ें किए हुए हैं, इस पे नहीं है, देखिए इस पे किया हुआ है, देखिए कितना ये प्लान्ड होगा ये चीज़ें। ये देखिए सारे गेट के पास आपको ये चीज़ें दिखेंगी, और ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस कोशिश में और किस व्यवस्था से आए होंगे लोग, उनकी इंटेंशन क्या रही होगी। बाकी आप अपनी राय दीजिए, यहाँ के और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये अजीज़िया मदरसा का हम दृश्य आपको दिखाया, जिसे बुरी तरह ख़त्म किया गया है, और बिल्डिंग बन जाएंगे, इमारतें बन जाएंगी, नई किताबें आ जाएंगी, नई किताबों की सुगंध आ जाएंगी, लेकिन पुरानी किताबों की वो खूबसूरती नहीं आएगी कभी, वो उम्मीद नहीं आएगा जो किताबों से सीख के पढ़ के एक बच्चे में आती है। और ये डर, जब हर कोई त्यौहार आएगा ना इस तरह का, तो ये डर हर किसी के दिमाग में यहाँ पे घूमेगा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, यहाँ पे तो सब हैवान हो गए। और यही हैवानियत की तस्वीर है। बाकी आप अपनी राय दीजिए, कमेंट करके आप अपनी राय बताइए, सोचिए कि आप किस धर्म के सपोर्टर्स हैं जो आपको ये इजाज़त देती है। नमस्कार।